ऋषिकेश के सोमेश्वर महादेव मंदिर का स्कंद पुराण में वर्णन है। मान्यता है कि भगवान शिव ने देवताओं को सोमरस का पान कराया था और एकादश रुद्र के रूप में वट वृक्ष प्रकट हुए थे। यहाँ भोलेनाथ स्वयं जीवित रूप में इन वृक्षों में निवास करते हैं। किंवदंती है कि एक बार सोम नामक ऋषि ने पांव के अंगूठे पर खड़े होकर कठोर तपस्या करके भगवान शिव के दर्शन किए थे। उस क्षेत्र को सोमेश्वर नगर के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश के प्राचीन मंदिरों में से सोमेश्वर महादेव मंदिर एक है। भक्ति द्वार भाग 8 में संवाददाता रजत प्रताप सिंह की विशेष प्रस्तुति। नमस्कार दोस्तों, भक्ति द्वार में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं तीर्थ नगरी ऋषिकेश के बहुत ही पौराणिक महादेव के मंदिर सोमेश्वर महादेव में लेकर आए हैं। इसकी अपनी अलग कथाएं और पौराणिक मान्यताएं हैं, जिसको लेकर श्रद्धालु यहाँ विभोर भाव से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ अपनी अरदास को लेकर आते हैं। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ सबकी अरदास पूरी करते हैं। ये सोमेश्वर महादेव मंदिर भी शायद इसीलिए प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण में भी सोमेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ देवताओं को सोमरस का पान करवाया था तथा एकादश रुद्रों को प्रकट किया था। पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ 11 वट वृक्ष मिलते हों। यह 11 वट वृक्ष रुद्रों का प्रतिरूप है, जिन्हें भगवान शिव ने प्रकट किया। यह रुद्र भोलेनाथ स्वयं जीवित रूप से इन वृक्षों में निवास करते हैं। कहा जाता है कि एक बार सोमदेव नामक ऋषि ने अपने पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तत्पश्चात शिव ने उसे अपने दर्शनों से फलीभूत किया। मंदिर परिसर में इन छोटे छोटे मंदिरों के साथ ही यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं। ये यज्ञशाला है। यज्ञशाला यहाँ पर महारुद्राभिषेक किया जाता है। इसके संबंध में भी हम आपको जानकारी देंगे। आपको लेके आते हैं यहाँ के महंत जी के पास। जी महंत जी, इसके संबंध में क्या जानकारी देंगे? ये यहाँ यज्ञशाला है। यहाँ पे 11 हवन कुंड बने हुए हैं। यहाँ पे एकादश रुद्र के स्थान पे यहाँ पे रुद्र महायज्ञ हर साल होता है महाशिवरात्रि में जी। और ये अब उसी में गौ माता है। यहाँ गौशाला भी है। ये हमारा पीछे ये गौशाला बना हुआ है। ये इधर गौशाला, ये सब पूरा फील्ड ये मंदिर का ही है जी। इधर से ये इधर रास्ता है यहाँ से जी। इधर से मंदिर में ऊपर से रास्ता है और आपने जो नीचे देखा वो नीचे का भी रास्ता है। यहाँ पे गौ माता का भूसा उसा का व्यवस्था है। यहाँ पे ये स्थान इधर से, ये रास्ता इधर से आया हुआ है। ये स्थान यहाँ पे भागवत वगैरह होता है। सोमेश्वर महादेव के लिए मान्यता है कि सतयुग में यहाँ सोम ऋषि नाम के एक ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिससे प्रकट होकर स्वयं भगवान शिव जी ने स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न हुआ था और उसी के साथ भगवान जी ने उन्हें यहाँ पर अपने दर्शन दिए थे। इसके संबंध में स्कंद पुराण और केदार खंड में भी जानकारी देखने को मिलती है। इसके संबंध में जानकारी मिलती है। तो इसकी आगे की और मान्यताओं से आपको रूबरू कराएंगे सोमेश्वर महादेव के मंदिर में लेकर। दोस्तों, आप यहाँ से सीधा अंदर की ओर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से अंदर महादेव के विराजमान है। हम भी एक बार महादेव के सामने घंटी बजा देते हैं और महादेव को अवगत करा देते कि महादेव हम आपके चरणों में, श्री चरणों में पहुँच रहे हैं। यहाँ पर भक्तगण देखिए पूजा अर्चना। दोस्तों, सोमेश्वर महादेव की से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं से आपको रूबरू कराने के लिए हम आपको लेकर आए हैं यहाँ के श्री महंत रामेश्वर गिरी जी के पास। जी महाराज जी, आपको कितना समय हो गया यहाँ पर और यहाँ का संचालन देख रेख आप कितने समय से कर रहे हैं? काफ़ी समय हो गया। जब से गुरुजी 2003 में गुरुजी समाये तब से पूरा देख रेख हमारे अंडर में आया। जी महाराज जी, यहाँ की क्या मान्यता है और क्या यहाँ की पौराणिक कथाएं हैं? क्यों यहाँ पर श्रद्धालु इतने हैं? ये सोमेश्वर महादेव मंदिर जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये सतयुग कालीन है। सतयुग में यहाँ पे एक
ऋषि कर करके महाराज जी थे, उन्होंने तपस्या किया। उनके तप से भगवान काफ़ी समय हो गया उनको तप करते करते। जब उनका तप पूर्ण हुआ, भोलेनाथ ने दर्शन दिया, कहा कि कुछ वरदान मांग लो। सोम ऋषि ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, हमको सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, तुमने यहाँ पे इतना बड़ा तप किया है, जाओ, ये क्षेत्र ही तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। वहीं पे भगवान भोलेनाथ ने धरती से शिवलिंग प्रकट किया। जो शिवलिंग देख रहे हैं आप, ये स्वयंभू है, सतयुग कालीन, सतयुग में इनका प्रकाश हुआ। भोलेनाथ ने कहा कि जाओ, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तभी से इनका नाम सोमेश्वर महादेव पड़ा। सोमेश्वर महादेव मंदिर इनकी केदार खंड में भी वर्णन है। हर उसमें पुराणों में आपको वर्णन, केदार खंड के पुराण में इनका वर्णन आता है। यहाँ पे सुखदेव ऋषि ने भी तपस्या किया। सुखदेव ऋषि, ये भी सतयुग कालीन की बात है। सुखदेव ऋषि ने इतना बड़ा तप किया, बहुत समय हो गया तप करते करते। तो इंद्र घबराया और इंद्र ने रंभा नामक अप्सरा को यहाँ पे भेजा कि जाओ तुम उनका तप भंग करो। रंभा ने अपना नाना यत्न, सब कुछ उसने कर लिया, ऋतुराज प्रकट कर दिया, काम ही काम प्रकट कर दिया, लेकिन ऋषि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब अंत में वो घबराई कि अब ऋषि श्राप न दे दे, तो वो क्षमा याचना करने लगी कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो। सुखदेव ऋषि ने नेत्र खोल कर देखा, कहा तू कौन है? उसने अपना परिचय बताया कि मैं रंभा नामक अप्सरा हूँ, इंद्र ने भेजा था आपके तप भंग करने के लिए और मैं आप हार गई, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषि जी। सुखदेव ऋषि ने कहा, तू धर्म में बाधा बनने आई थी? मैं धर्म कार्य कर रहा था, कोई इंद्रासन मुझे नहीं चाहिए था, और तू मेरा तप भंग करने आई। जाओ, मैं तुझे श्राप देता, तू जल में परिवर्तित हो जा। तो हाँ, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर नीचे होगा, उसे आप काले की ढाल के नाम से लोग जानते हैं। वहाँ पे वो रंभा गिरी और वहीं उसका एक कुंड सा बन गया नीचे धरती से। आज भी वो मुंह से जल उगलती है। वो रंभा सतयुग से श्रापित वो पड़ी हुई है, किसी ने इसका खोज नहीं किया। आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग हमारे पास आए और इसको पूछने की आपने बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।